हाय गाइस। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड देखिए एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन इनपुट कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देयर आर 3 टाइप ऑफ कीबोर्ड, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड यूज किए जाते हैं वह तो 3 प्रकार के होते हैं, बट टेक्नोलॉजी के आधार पे, जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे हमेशा वो बदलते रहते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी बेस पे काम करते हैं। यानी कि आने वाले समय में इनकी संख्या कम भी हो सकती है और इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में कीबोर्ड जो होता है मेन रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, दूसरा होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड और तीसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। यानी कि कीबोर्ड कुल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होता है और दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है और तीसरा आपका होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। ठीक है, तो अब कीबोर्ड की क्या पहचान होती है कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा एर्गोनॉमिक है, कौन सा मल्टीमीडिया है कीबोर्ड है, और उस कीबोर्ड के अंदर कितने कीज पाई जाती है, मतलब कितने बटन होती हैं, और उस बटन का जो उपयोग होता है कीबोर्ड के अंदर। देखिए आप देखेंगे तो कीबोर्ड के अंदर अलग अलग कीबोर्ड के अंदर जो बटन्स होती है उनको अलग अलग भाग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि उनकी एक पहचान होती है कि जो ये वाला भाग होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और इसका नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड एक प्रकार का कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है जो टाइपिंग के लिए सक्सेसफुल माना जाता है। यानी कि जो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होता है वो टाइपिंग के लिए काफी सक्सेसफुल है, यानी टाइपिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो डिजाइन होती है वो अलग टाइप की होती है। ठीक है, इनकी जो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड होते हैं इनकी डिजाइन जैसे जो एक रिंग के आकार की होती, ठीक है, एक स्टेप की तरह इनकी डिजाइन होती है। और एर्गोनॉमिक कीबोर्ड का जो उपयोग होता है वह टाइपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है एक प्रकार का कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर के लिए बेसिक वर्क के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इस कीबोर्ड के अंतर्गत जो होती है 100 से लेकर के, यानी 100 से लेकर के 104 तक की अवेलेबल होती है। 100 से लेकर 104 की तक ये होता है कीबोर्ड। ठीक है, और इसकी पहचान भी होती है कि अगर 100 से लेकर के 104 की तक बटन्स अवेलेबल है तो इसको हम पहचान जाएंगे एक कौन सा कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड का। मल्टीमीडिया एक प्रकार का कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड की जो बेसिक पहचान होती है, आप ये जान जाइए कि कीबोर्ड के अंदर मल्टीमीडिया फंक्शन होते हैं, यानी कि सॉन्ग को प्ले करना, पास करना, नेक्स्ट करना, प्रीवियस करना। तो ये सारे फंक्शन जिस कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल होते हैं उस कीबोर्ड को हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। और इस कीबोर्ड के अंदर जो कीज पाई जाती है उनकी संख्या 104 से लेकर के 117 तक अवेलेबल होती है। यानी कि अगर 104 से ऊपर की पाई जाती है किसी कीबोर्ड के अंतर्गत तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये कौन सा कीबोर्ड है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंतर्गत भी 2 प्रकार के आते हैं। मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिससे वायर्ड टेक्नोलॉजी और वायरलेस टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं। यानी कि वायर्ड टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे कंप्यूटर और डिवाइस से
कनेक्टिविटी देने के लिए, यानी कि कनेक्शन मतलब कनेक्ट करने के लिए हम वायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वायरलेस टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो डिवाइस से कंप्यूटर में यानी कि पीसी में कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम रिसीवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उसके बाद आपका मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आपका दो टेक्नोलॉजी के आधार पे दो टाइप के होते हैं, एक वायर्ड होता है और एक वायरलेस होता है। यानी कि एक कीबोर्ड जो होता है वायर्ड के थ्रू आपके पीसी से आपके लैपटॉप से कनेक्ट होता है, और दूसरा जो वायरलेस होता है उसे हम रिसीवर के थ्रू यानी कि डिवाइस और लैपटॉप या फिर पीसी से कनेक्टिविटी बनाने के लिए, इंटरफेस करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम रिसीवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वायरलेस जो माउस होते हैं उनके अंदर बैटरी का प्रयोग होता है और इसके थ्रू वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो वायर माउस जो होते हैं, वायर्ड माउस में भी दो प्रकार के वायर्ड माउस में जो कीबोर्ड्स होते हैं या फिर माउस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि जो माउस वायर्ड होते हैं उसके अंदर जो कनेक्टर्स पाए जाते हैं, जो कनेक्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक PS2 कनेक्टर होता है और एक USB कनेक्टर होता है। ठीक है, एक PS2 कनेक्टर होता है और एक USB कनेक्टर होता है। ठीक है, तो PS2 कनेक्टर की मैंने आपको पहचान बताई थी कि PS2 जो कनेक्टर होता है वो रिंग टाइप, मतलब PS2 जो कनेक्टर्स होते हैं वो रिंग टाइप के होते हैं और इसके अंदर जो पिन अवेलेबल होती है वो 6 पिन होती है, यानी कि 3 जो पिन होती है एक साइड होती है और 3 पिन एक साइड होती है और बीच में एक फाइबर की पिन लगी होती है। ठीक है, तो उसे हम काउंटिंग नहीं करते हैं। तो PS2 कीबोर्ड के जो कनेक्टर्स होते हैं उनमें कितने पिन होती है? 6 पिन होती है। उसके बाद दूसरा तो USB का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, यूनिवर्सल सीरियल बस। और USB कनेक्टर्स के अंतर्गत कुल कितने पिन आती हैं? 4 पिन आती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको।